गाइस जैसा कि दोनों ही मेन इंडेक्सेस अपने फ्रेश ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बनाते हुए चल रहे हैं। निफ्टी 50 तो पहले से ही अपने ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बना रहा था। बैंक निफ्टी ने भी इसको कैचअप करना चालू कर दिया है, जहां पे लास्ट डे फ्राइडे को हमें एक फ्रेश ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है, जो कि 54,066 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। सो अब ये हमारा फ्रेश ऑल टाइम हाई बन चुका है और काफी अच्छा मूव करता हुआ बैंक निफ्टी चल रहा है। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक के लिए हमारा किस तरह से प्लान रहना चाहिए दोनों इंडेक्सेस में, स्पेशली मंडे के दिन पे हम कैसे एक अच्छी इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कैसे ट्रैप से बचते हुए, किन पॉइंटर्स का ध्यान रखते हुए ओवरऑल पूरे वीक के लिए एक माइंडसेट प्रिपेयर कर सकते हैं और मंडे के दिन पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेरा पर्सनली किस तरह से प्लान बन रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो स्वागत है आपका एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वीकली चार्ट को देखते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे लोअर साइड से इस तरह से एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी, जिसके आसपास हम काफी बार सपोर्ट ले चुके थे। तो जब हम यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे थे, उसके बाद एक रेड कैंडल बना के खड़े हुए थे, तब मैंने आपसे ये कहा था कि मार्केट यहाँ पे ऊपर से चलते चलते इसके आसपास आया है, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रुक सकता है, थोड़ा सा सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि कई बार पहले भी हमने यहीं से रैली दिखाना चालू किया है। फिर जब मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगा तभी हमें नेक्स्ट सेलिंग देखने को मिल पाएगी। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस से ऊपर निकलता है, इस कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है, तो हमें बाइंग के काफी अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। अग्रेसिव होकर हम बाइंग के बारे में प्लान रख सकते हैं। सो मार्केट ने उसके ऊपर क्लोज भी कर दिया और यहाँ पे जो हमारी ट्रेंड लाइन चल रही थी, जिसको भी हमने काफी बार डिस्कस करा, उसके ऊपर भी मार्केट ब्रेकआउट करना चालू कर दिया था। फिर उसके बाद लास्ट वीक हमने ये डिस्कस किया था कि अब मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह कर दिया है, तो काफी अच्छा मार्केट पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है। अग्रेसिव होकर सेलिंग करने का लेवल इसके नीचे ही रहेगा जब ये ट्रेंड लाइन वगैरह भी ब्रेक डाउन होती हुई नजर आएगी। जहां पे भी अच्छी कंडीशन बनती है हमें बाइंग करते हुए ही चलना है, यही बात को हमने डिस्कस किया था और काफी अच्छा मूव हमें लास्ट वीक भी देखने को मिला, जहां पे मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल का ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है, एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब जैसा आप देखेंगे हम चैनल की हायर साइड के आसपास आ चुके हैं और ऑलरेडी यहाँ पे लोअर साइड से हायर साइड तक कंटिन्यू मूव हुआ है, तो मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे जैसे हल्का फुल्का अभी तो और ऊपर जा सकता है, उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्शन ले सकता है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह ले सकता है, पर अल्टीमेटली जो मेजर माइंडसेट रहना चाहिए वो हमारा बाइंग साइड पे रहना चाहिए। सेलिंग के लिए कहीं भी कोई वीकनेस हमें देखने को नहीं मिल रही है, अग्रेसिव होकर अभी हम सेल नहीं कर सकते। इंट्राडे वगैरह में छोटे मोटे सेलिंग के पॉइंट्स कैप्चर कर लिए, छोटा मोटा कोई करेक्शन में पॉइंट्स कैप्चर कर लिए कम क्वांटिटी के साथ, वो ओके हो जाता है, पर यहाँ पे कोई अग्रेसिव सेलिंग के लिए, कोई बड़े फॉल वगैरह के लिए अभी हम प्लान करते हुए नहीं चल सकते। अब डेली टाइम फ्रेम को अगर हम चेकआउट करते हैं, तो जैसा हमने यहाँ पे फ्राइडे को डिस्कस किया था कि मार्केट ऑल टाइम हाई के लेवल से 4 पॉइंट दूर से लौट आया था, जहां पे एक शूटिंग स्टार कैंडल हमें देखने को मिल रही थी, टॉप से सेलिंग देखने को मिल रही थी। तो मैंने आपसे ये कहा था कि मार्केट फ्लैट हल्का फुल्का ऊपर नीचे इसी जोन के आसपास खुलता है और अपना लो ब्रेक डाउन करना चालू करता है या सेलिंग में जाना चालू करता है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें पहले देखने को मिल सकती है। उसके बाद उसको अच्छे से ट्रेल करते हुए छोटे टारगेट्स पे हमें प्लान करते हुए चलना जरूरी है, क्योंकि कभी कोई मार्केट यहाँ से नीचे निकलता है और वापस से ऊपर आके क्लोज कर देता है। ये बात मैंने आपसे कही थी। मार्केट खुलता है डायरेक्टली गैप अप, और गैप अप के केस में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर गैप अप खुलता है, मार्केट सेलिंग में जा रहा है, 200 वगैरह के लेवल के नीचे आता है, तो वहां पे हमें थोड़ी बहुत सेलिंग तो देखने को मिल सकती है, पर वो एक डाइसी केस रहेगा, वहां पे एक उतना अच्छा केस नहीं रहेगा जितना हमें सेलिंग वहां पे अग्रेसिव होकर देखने को मिल पाए। उसी के साथ एक बात हमने और डिस्कस करी थी कि 200 का लेवल सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे ही उसके ऊपर मार्केट जाना चालू करता है, हमें फर्स्ट कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट बाइंग साइड पे जा सकता है और ये कैंडल के हाई के ऊपर हम एक फ्रेश अग्रेसिव बाइंग का मूव प्लान कर सकते हैं। सो मार्केट गैप अप खुला, हल्का सा सेलिंग में भी आया, क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लेके जैसे ही 200 के लेवल को क्रॉस करा, पूरा दिन मार्केट काफी अच्छा बाइंग में बना रहा और इस कैंडल के भी ऊपर सब लोगों के जो स्टॉप लॉस वगैरह लगा के बैठे थे, शूटिंग स्टार को देख के जिन्होंने एडवांस में सेल कर दिया होगा, जबकि शूटिंग स्टार तो एक्टिव होती हुई नजर नहीं आई, पर लोग इस तरह से ट्रैप होते नजर आते हैं कि एडवांस में काम करना चालू कर दिया कि शूटिंग स्टार बन रही है, चलो सेल कर देते हैं। तो जिनका भी स्टॉप लॉस इसके ऊपर पड़ा था, यहाँ पे काफी अच्छे से मार्केट उनको ट्रैप करता हुआ नजर आया। अब आगे के लिए प्लान कैसा है कि यहाँ पे जैसे मैंने आपसे फ्राइडे को भी कहा था कि अगर मार्केट इंपॉर्टेंट हाई वगैरह के आसपास थोड़ा रुक जाता है, जैसे यहाँ पे पहले हमारा एक इंपॉर्टेंट जोन बना हुआ था, ये हमारा पूरा एक इंपॉर्टेंट जोन था, इसके आसपास पहले हम रेजिस्टेंस ले रहे थे, फिर सपोर्ट ले रहे थे, फिर वापस से रेजिस्टेंस ले रहे थे, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रुका, थोड़ा सा होल्ड किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया तो काफी अच्छा मूव आया। फिर वापस से मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन वगैरह लिया, फिर वापस से ब्रेकआउट किया तो काफी अच्छा मूव आया। पर इसी की जगह अगर मार्केट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हाई के आसपास थोड़ा सा रुक जाता है, एक आध दिन यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर लेता, थोड़ा करेक्ट कर लेता, वो फिर उसके बाद ब्रेकआउट होता, तो वो हमारे लिए और भी अच्छा रहता। पर मार्केट की मर्जी है, मार्केट ने उसी वे में यहाँ पे इसको ब्रेकआउट कर दिया है, तो ऑलरेडी हम काफी अच्छा स्ट्रेच हो चुके हैं, बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर हम प्लान कर रहे हैं बाइंग में, तो अच्छे से ट्रेल करते हुए उसको हमें प्लान करना होगा। एक बार अगर कोई करेक्शन वगैरह आ जाता है, कोई इनसाइड कैंडल वगैरह बन जाती है, वापस से फिर मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, तो हमारे लिए वो एक फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। अभी अगर हमारे पास कोई बाइंग की पोजीशन है, तो उसको अच्छे से हम ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। फ्रेश बाइंग की पोजीशन ज्यादा अग्रेसिव होकर बनाने का भी कोई स्टैंस नहीं है, क्योंकि मार्केट जैसे यहाँ से एक अच्छा मूव करा, होल्ड करा, वापस मूव करा, यहाँ पे फिर होल्ड करा, फिर वापस मूव करा, तो पहले लोग यहाँ से बैठे, फिर लोग यहाँ से बैठे, फिर उसके बाद लोग यहाँ से बैठे, फिर उसके बाद यहाँ पे शूटिंग स्टार के भी ऊपर निकला, कुछ लोग यहाँ से बैठे, तो काफी अच्छा मार्केट स्ट्रेच ले चुका है, एक वन वे स्ट्रेच जिसको बोलते हैं ले चुका है। तो अगर यहाँ से निकलता है तो मैं बाइंग तो करूंगा, पर उसमें मेरी क्वांटिटी 50% रहने वाली है।
अगर मुझे फ्रेश बाइंग करनी है तो ऑलरेडी मैं बाइंग करके बैठा हूं नीचे कहीं भी लेवल से, तो उसको मैं अच्छे से ट्रेल करते हुए चलने की कोशिश करूंगा, जल्दबाजी नहीं करूंगा प्रॉफिट बुक करने में। वहीं पे जैसे अगर मुझे सेलिंग के लिए कुछ प्लान करना है तो सिर्फ इंट्राडे बेसिस तक सीमित रखते हुए छोटे मोटे टारगेट के लिए 25% क्वांटिटी से मैं काम करने की कोशिश करूंगा, वो भी डबल कंफर्मेशन के साथ, जिसमें टारगेट मात्र मेरे 150 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास के रहेंगे। उससे ज्यादा टारगेट मैं प्लान करने की कोशिश नहीं करूंगा। उसके बाद मैं ट्रेल करना स्टार्ट कर दूंगा। इस तरह से अगर हमें सेलिंग में प्लान करना है तो इस तरह से करना होगा। अदरवाइज अभी हम बिगिनर हैं, अभी हम सीख रहे हैं, ट्रेडिंग करना हमने स्टार्ट किया है, तो ज्यादा अच्छा वो हो जाता है कि जब मार्केट में कुछ सेलिंग वगैरह आ रही है तो वहां पे हम वेट एंड वॉच कर लें। उसके बाद वापस से कोई बाइंग की अच्छी कंडीशन मिलती है तब हम बाइंग करते हुए चल सकते हैं, ट्रेंड के साथ राइड करते हुए चल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मार्केट निकला, 2 दिन पॉज लिया, वापस से ब्रेकआउट करा, तो ये फ्रेश बाइंग की मूव है, क्योंकि जस्ट एक मार्केट ने ऑल टाइम हाई वगैरह को ब्रीच करा है। और कैसे ब्रीच करा है, यहाँ से चलते चलते ब्रीच करा है। तो ये हर जगह न्यूज वगैरह में चलने लग गया है कि इंडियन मार्केट काफी अच्छे चल रहे हैं, बैंक निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई बनाना चालू कर दिया, निफ्टी 50 तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा था। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर लोगों को हटाने के लिए, डराने के लिए आ सकता है, या करेक्शन वगैरह में जा सकता है, थोड़ा सा होल्ड कर सकता है बेसिकली। ये तो हमने डिस्कस कर लिया ओवरऑल पूरे वीक का माइंडसेट, आने वाले 4-5 दिनों का माइंडसेट कि किस तरह से मार्केट परफॉर्म कर सकता है, कि कोई बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी वापस से मिलती है फ्रेश बाइंग की, तब हम अग्रेसिव होकर बाइंग कर पाएंगे। अभी हमें बाइंग करना है तो 50% क्वांटिटी, और सेल करना है तो 25% क्वांटिटी मात्र, और छोटे से टारगेट के लिए हमें सेल करना होगा, या फिर हम उस टाइम पे वेट एंड वॉच कर सकते हैं अगर हम बिगिनर है तो। ये कंडीशन हमने डिस्कस कर ली आने वाले 4-5 दिनों के लिए। साथ में हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी कैसे होती है। थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पे रुके, इनसाइड कैंडल वगैरह बना दे, थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्शन वगैरह, छोटी मोटी कोई रेड कैंडल वगैरह बना दे, पॉज कैंडल बना दे, तो वो होती है फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी। तो ये आने वाले 4-5 दिनों का हमने डिस्कस कर लिया। अब इमीडिएटली मंडे के दिन हम कैसे प्लान रख सकते हैं। सबसे पहले तो काफी बड़ा मूव होता हुआ नजर आया है, तो वापस से कोई इतना बड़ा बहुत बड़ा मूव हो जाए उसके लिए मैं प्लान करते हुए नहीं चल रहा हूँ। दूसरी बात, अगर मार्केट कैंडल के बीच में रहता है तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर ज्यादा कोशिश करेंगे ट्राई करने का, तो मार्केट थोड़ा जिगजैग करता हुआ नजर आ सकता है। अब जैसा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे जैसा आप देखेंगे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस करा था, काफी अच्छे से वर्क करते हुए नजर आए। यहाँ पे एक चैनल टाइप बनता हुआ आ रहा है जिसके अंदर मार्केट फॉलो करता हुआ जिसको चल रहा है। लोअर साइड से हम काफी अच्छा सपोर्ट लेके वापस से एंड में बाइंग दिखाना चालू करे हैं। अब यहाँ पे एक बार सारी ड्राइंग्स को रिमूव करके हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं। जैसा आपको देखने को मिलेगा मार्केट गैप अप खुला। गैप अप के केस में हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट इमीडिएटली 200 के लेवल के नीचे आता है तो कुछ पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो यहाँ पे सेलर्स वगैरह बैठना चालू करे हैं इनकी पोजीशन में खतरा जब भी बढ़ेगा जब मार्केट इस जोन के ऊपर क्रॉस करना चालू करता है। फर्स्ट लेवल हमारा था 200 का, इसके ऊपर क्रॉस करता है जब, और यहाँ पे हाई को क्रॉस करता है, तब ये बायर्स, तब यहाँ पे सेलर्स पे खतरा बढ़ना चालू होगा। सो मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल के इमीडिएटली सेलिंग में आया, तो कुछ पॉइंट्स पहले हमें सेलिंग में देखने को मिले जैसा हमने प्लान किया था। उसके बाद यहाँ पे वापस से मार्केट यू टर्न लेके जब इसको ब्रेकआउट करना चालू करा तो काफी अच्छा मूव हमें बाइंग में देखने को मिला। पर मार्केट जैसे यहाँ पे फ्रेश ऑल टाइम हाई वगैरह बनाया तो हर जगह न्यूज में चलने लग गया कि मार्केट ऑल टाइम हाई बना दिया है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई बना दिया है, ये वो, तो सब यहाँ पे बाइंग करने आ गए। तो एक बार उन सबको डराने के लिए एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली। उसके बाद मार्केट वापस से रिकवर करके ऊपर जा रहा है। तो सिंपली हमें समझ में आ रहा है जब इतने गिरते हुए मार्केट को, शार्प सेलिंग वाले मार्केट को इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास से, ऑपरेटर बाइंग जोन के आसपास से यहाँ पे ऑपरेटर बाइंग में लेके गया है, तो वो रिटेलर वगैरह तो नहीं है, बाइंग यहाँ पे ऑपरेटर करते हुए नजर आए हैं, बड़े प्लेयर करते हुए नजर आए हैं। उसी वजह से आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट इतना अच्छा सेलिंग में भी आया, फिर भी वापस से इंपॉर्टेंट जोन के आसपास से, जो लोग स्मार्ट मनी कंसेप्ट समझते हैं इसको कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के आसपास से, इंस्टीट्यूशनल बाइंग एरिया के आसपास से काफी अच्छा मार्केट बाइंग में जाता हुआ नजर आया है। तो ये जो बायर्स वगैरह बैठे हैं इनको हम डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते। क्या होती है ऑपरेटर बाइंग और क्या होती है ऑपरेटर सेलिंग, अगर आपको नहीं पता है तो सैटरडे को रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करी है आपके साथ मेन वाले लर्निंग वाले चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। उसको आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि कौन सी बाइंग होती है वो ऑपरेटर की होती है और कहाँ पे रिटेलर वगैरह काम करना पसंद करते हैं। जिससे क्या होगा, अगर आप रिटेलर के साथ काम करते थे अभी तक तो आपको ट्रैपिंग हो सकता है ज्यादा देखने को मिल रही हो। वहीं पे अगर आप ऑपरेटर के साथ समझ के काम करेंगे तो आपको ट्रैपिंग कम देखने को मिलेगी। तो अभी यहाँ पे इसको हम कैसे यूज ले सकते हैं, यहाँ पे बाइंग वगैरह हुई है तो इनको हमें डायरेक्टली टारगेट करने का प्लान नहीं करना है, क्योंकि इतने लोअर लेवल पे, जैसे यहाँ पे कॉल का प्राइस काफी अच्छा गिर गया होगा, यहाँ पे कोई कॉल बाय करके नजर आया, या जैसे पुट का प्राइस काफी अच्छा बढ़ गया होगा तो पुट को यहाँ पे सेल करता हुआ नजर आया, तो वो किसी ऑपरेटर का काम होता है, बड़े प्लेयर का। तो उसको हम डायरेक्टली अब इस तरह से टारगेट नहीं कर सकते जब उसको ऑलरेडी यहाँ से 53,100 के आसपास से कहां पे हम पहुंच चुके हैं, 54,100 के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो ये कितना 1000 पॉइंट्स के आसपास का मूव ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। तो इसको हम इसका लॉस करवाने ऐसा नहीं कर सकते। इमीडिएटली मंडे की हम बात कर रहे हैं क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे चैनल के हायर साइड को मार्केट में ब्रेकआउट वगैरह करा है। अब क्या हो सकता है कि मार्केट जैसे फ्लैट खुला हल्का फुल्का ऊपर नीचे तो थोड़ा बहुत सेलिंग में जा सकता है भले ही, पर वापस से जब मार्केट बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे तब हमें बाइंग में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है।
जैसे ये काफी बड़ी कैंडल है तो यहाँ पे इमीडिएटली हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम में करके मैं आपको दिखाऊं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे कंटिन्यूअस बाइंग हमें देखने को मिली। जैसे यहाँ पे मार्केट ने एक लो लगाया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे काफी अच्छा होल्ड करा, कंसोलिडेट करा, तो जिसको निकालना था ऑलरेडी निकाल दिया, पहले भी सेलिंग में निकाल दिया, फिर जाके मार्केट बाइंग में गया है। तो ये जो बायर्स वगैरह यहाँ पे आते हुए नजर आए, इनको हम डायरेक्टली इनका लॉस नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि जैसे मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आने लगेगा तो ये अपनी पोजीशन कट डाउन करके चले जाएंगे। प्रॉफिट दिख रहा है अच्छा खासा, आधे प्रॉफिट में कट डाउन कर देंगे ज्यादा। अब जैसे पहले यहाँ पे कॉल के प्राइस काफी अच्छे गिर गए तो जिसने कॉल बाय करा उसको भी काफी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। जिसने यहाँ पे पुट के प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गए तो पुट जिसने सेल करा उसको भी काफी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। तो इनको अभी हमें टारगेट करने के लिए प्लान नहीं करना है। यहाँ पे भी जो बायर्स वगैरह बैठे उनको भी इनफैक्ट काफी अच्छा प्रॉफिट चल रहा होगा, 500-700 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट चल रहा होगा। तो जैसे एक दिन पहले मार्केट गैप अप खुला, अगर वापस से गैप अप खुल जाता है, सेलिंग में जा रहा है, वापस से ऊपर जाएगा, इस चीज के लिए हमें प्लान करते हुए नहीं चलना है। गैप अप खुल रहा है मार्केट तो हम डायरेक्टली बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। अगर गैप अप खुल के मार्केट जैसे फर्स्ट टिक के साथ सेलिंग में जाना चालू कर रहा है तो फिर हमें थोड़ा सा वेट करना है, या फिर हम थोड़ा सेलिंग में पॉइंट्स कैप्चर करते हुए चल सकते हैं। यहाँ पे जो टॉप के लेवल के आसपास बायर्स आए होंगे उनको मार्केट थोड़ा सा परेशान करने आ सकता है। डायरेक्टली अगर मार्केट कुछ गैप डाउन खुल जाता है तो ये टॉप के जो बायर्स वगैरह बैठे हैं थोड़ा सा खतरे में आ सकते हैं। फिर उस केस में मार्केट थोड़ा बहुत पहले सेलिंग में जा सकता है, नीचे के बायर्स वगैरह भी खतरा बढ़ सकता है, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। थोड़ा बहुत सेलिंग में जा रहा है तो हम छोटा मोटा सेलिंग का मूव प्लान कर सकते हैं और फिर वापस से जब मार्केट अपना हाई ब्रेकआउट करे तब हम बाइंग करते हुए चल सकते हैं। या फिर जैसे मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलते ही फर्स्ट टिक के साथ ही ऊपर आ रहा है तो सेम कैंडल का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, उसी के साथ हम बाइंग करते हुए चल सकते हैं। फ्लैट अगर मार्केट खुल जाता है ऊपर नीचे तो यहाँ पे फ्लैट का केस सबसे बेकार रहेगा। 54,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी आ रहा है और फ्लैट के केस में अगर जैसे मार्केट ऊपर निकलना भी चालू करता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर वापस से सेलिंग में आ सकता है, थोड़ा बहुत नीचे आता है तो वापस से ऊपर आ सकता है। ज्यादा अच्छा वो रहेगा मेरे लिए जिसमें मैं काम करने में इंटरेस्टेड रहूंगा फ्लैट के केस में, कि अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है, थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है तो फिर वापस से जब अपना हाई वगैरह ब्रेकआउट करे तब मैं उसके लिए काम करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा बाइंग साइड पे। अगर फ्लैट खुलता है एक बार थोड़ा बहुत इनको डरा दे बायर्स वगैरह को, जो स्ट्रॉन्ग कैंडल वगैरह यहाँ पे देख के बायर करे होंगे, इनको भगा दे, उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम बाइंग करते हुए चल सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 320 के आसपास एक लेवल है, 830 के आसपास एक लेवल है, 187 के आसपास नेक्स्ट लेवल हो सकता है। यहाँ पे 711 के आसपास एक सपोर्ट हमारा बन सकता है जहाँ पे पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था। 232 के आसपास एक नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है जहाँ पे मार्केट एक्जैक्टली सपोर्ट लेके बाउंस करना चालू करा है। 861 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट हमारा हो सकता है, ये पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था फिर सपोर्ट बना हुआ था। इसके नीचे 284 के आसपास नेक्स्ट लेवल हमारा हो सकता है। सो एक लाइन में सिंपल सा प्लान यही है कि मार्केट यहाँ पे काफी अच्छा स्ट्रेच ले चुका है, चाहे हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखें चाहे हम हायर टाइम फ्रेम पे देखें। तो थोड़ा बहुत मार्केट अगर करेक्शन वगैरह में जा रहा है उसमें छोटी मोटी सेलिंग वगैरह के लिए प्लान करना है। 25% क्वांटिटी यूज करते हुए छोटे टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हैं। बिगिनर है तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं, फिर वापस से कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तब हम बाइंग करते हुए चल सकते हैं नॉर्मल क्वांटिटी के साथ। और अभी इमीडिएटली अगर हमें बाय करना है तो भी हमारी क्वांटिटी 50% रहनी चाहिए, क्योंकि मार्केट एक अच्छा स्ट्रेच ले चुका है। लोअर टाइम फ्रेम पे भी एक अच्छा स्ट्रेच दिख रहा होगा आपको, कंटिन्यू मार्केट ऊपर भगता हुआ जा रहा है, 1000 पॉइंट्स मूव कर चुका है। इसी के साथ हायर टाइम फ्रेम पे भी आपको कंटिन्यू स्ट्रेच देखने को मिल रहा होगा। सो जो भी कंडीशन हमने डिस्कस करी है वो एकदम परफेक्ट हो जाती है। इसी अकॉर्डिंग अगर होता है तो मैं काम करना पसंद करूंगा, अदरवाइज आराम से मैं वेट एंड वॉच करना पसंद करूंगा। अब निफ्टी 50 की अगर बात करते हैं सबसे पहले 1 वीक टाइम फ्रेम पे, तो सेम कहानी है यहाँ पे बैंक निफ्टी जैसी कि मार्केट काफी अच्छा पॉजिटिव बना हुआ है, अच्छा स्ट्रेच में चलता हुआ जा रहा है, बार बार कोई भी करेक्शन वगैरह आता है तो यहाँ पे जैसे लास्ट वीक हमने डिस्कस करा था कि एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनती हुई नजर आई है, तो मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है तो बाइंग में हम कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। अग्रेसिव सेलिंग का लेवल जो हमने डिस्कस करा था 24,800 का डिस्कस करा था, उसके नीचे तक मार्केट कभी गया ही नहीं इस वीक, तो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू बाइंग में बना रहा। जहां पे ऑलमोस्ट पूरा वीक तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा जिगजैग करता रहा, एंड में काफी अच्छी फ्राइडे को हमें बाइंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे अगर अभी भी कोई यहाँ पे सेलिंग का अग्रेसिव होकर कोई प्लान करने का यहाँ पे मौका नहीं बन रहा, जहां पे भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे हम बाइंग करते हुए चल सकते हैं। जैसा बैंक निफ्टी में सारी कंडीशन मैंने आपसे डिस्कस करी वही यहाँ पे अप्लाई होने वाली है कि कोई अच्छी कंडीशन मिलती है बाइंग करते हुए चल सकते हैं। थोड़ा बहुत करेक्शन वगैरह में जा रहा है तो छोटी मोटी सेलिंग के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी अलग लग रही हो, थोड़ी चेंज लग रही हो, तो उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि तबीयत मेरी खराब चल रही है 3-4 दिन से, थोड़ा कोल्ड और फीवर हुआ है, तो यहाँ पे आवाज मेरी बैठी हुई है, उस वजह से मैं आपसे माफी चाहूंगा। अब यहाँ पे आगे हम कंटिन्यू करते हैं, डेली टाइम फ्रेम की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट काफी अच्छा एक ब्रेकआउट करता हुआ नजर आया है वापस से। जैसा हमने डिस्कस भी करा था डेली टाइम फ्रेम पे कि लास्ट टू लास्ट एक्सपायरी पे काफी अच्छा मूव होता हुआ नजर आया था, उसके बाद मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा था। तो हमने लास्ट यहाँ पे फ्राइडे को ये डिस्कस किया था कि एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी। पहले मार्केट डोजी कैंडल बनाया, थोड़ा नीचे गया, इन लोगों को यहाँ पे जो बाय करके बैठे थे इनके स्टॉप लॉस वगैरह हिट करे, उसके बाद अपर साइड के लिक्विडिटी कलेक्ट करी, एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला। फिर वापस से मार्केट नीचे आके थोड़ा यहाँ पे सेलर्स वगैरह को बिठाया,
और इसमें भी हमने सेम प्लान रखा था बैंक निफ्टी जैसा कि मार्केट हल्का फुल्का ऊपर नीचे खुलता है, अपने लो को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो कुछ पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग हमें पहले देखने को मिल सकती है, फिर वापस से मार्केट कभी कभी इस टाइप की जब कैंडल बनाता है तो वापस से रिकवर करके ऊपर क्लोज कर देता है। और गैप अप में हमने डिस्कस करा था कि गैप अप का केस उतना अच्छा हमारे लिए नहीं रहेगा। तो बेसिकली मार्केट जब यहाँ पे होल्ड कर रहा था उसको अपर साइड पे लिक्विडिटी नहीं मिल रही थी, यहाँ पे लिक्विडिटी आते ही सेलर्स वगैरह आते ही यहाँ पे काफी अच्छा मार्केट बाइंग में मूव करता हुआ नजर आया। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जहां पे भी कोई सेलर्स आ रहे हैं, कोई यहाँ पे वापस से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है, यहाँ पे जैसे सेलर्स के स्टॉप लॉस आ रहे हैं, बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो कोई छोटा मोटा करेक्शन वगैरह भी आता है तो वो हमारे लिए एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगा। इमीडिएटली मार्केट जैसे वापस से हाई क्रॉस करना चालू करता है तो बाइंग करते हुए चल सकते हैं, उसमें क्वांटिटी 50% रहेगी, जैसा मैंने आपसे बैंक निफ्टी में कहा। एक बार करेक्शन आ जाता है, थोड़ा बहुत लोगों को डरा देता है मार्केट, फिर अगर बाइंग में जा रहा है तब हम नॉर्मल क्वांटिटी से काम करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक फ्रेश बाइंग हमें देखने को मिलेगी। कोई बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाते हैं तो भी यहाँ पे कैंडल के बीच में रहेंगे तो यहाँ पे मार्केट जिगजैग करता हुआ रह सकता है। और काफी अच्छे से डिटेल में हम डिस्कस करने के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे काम के रहेंगे। 26,000 का साइकोलॉजिकल लेवल आने वाला है, 850 के आसपास अभी हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है, 606 के आसपास एक सपोर्ट हमारा हो सकता है, जो पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, बार बार रेजिस्टेंस हम यहाँ पे ले रहे थे, अभी हम यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं। 481 के आसपास एक हमारा सेम लेवल है, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, अभी सपोर्ट यहाँ पे बन सकता है। इसके नीचे अगर निकलते हैं तो 300 से लेकर 227 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन आएगा, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन टाइप भी चलती हुई आ रही है। अब कंडीशन की अगर बात करते हैं तो जैसे यहाँ पे काफी अच्छा स्ट्रेच ले चुका है मार्केट, इसी वे में मार्केट ऊपर पहुंचा है, डायरेक्टली फ्लैट वगैरह खुल जाता है तो हो सकता है थोड़ा बहुत पहले सेलिंग देखने को मिले, फिर उसके बाद मार्केट वापस से ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है तो हमें बाइंग में प्लान करते हुए चलना है। डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है मार्केट, तो एक दिन पहले गैप अप खुल के क्या हुआ, मार्केट सेलिंग में गया, क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लिया, वापस से ऊपर आया। इस चीज के लिए हमें प्लान करते हुए नहीं चलना है। डायरेक्टली मार्केट ऊपर जा रहा है तो इमीडिएटली बाइंग में कुछ प्लान करते हुए चल सकते हैं। मार्केट हो सकता है कंटिन्यू फ्लो में कुछ पॉइंट्स दे दे, उसके बाद थोड़ा बहुत साइडवेज हो जाए या सेलिंग में आता हुआ नजर आए। और बाई चांस मार्केट गैप अप तो खुला, पर गैप अप खुलते से ही सेलिंग में आ रहा है, तब फिर वो कहीं ना कहीं इस तरह से वापस से रिकवर नहीं कर पाएगा क्लोजिंग प्राइस के आसपास आके, तो हमें कहीं ना कहीं फिर सेल करते हुए चलना होगा। उसमें टारगेट हमें छोटे प्लान करना है, क्योंकि जब भी हम अगेंस्ट द ट्रेंड सेल कर रहे होते हैं तो कहीं से भी वापस से बायर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आ सकते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत क्लोजिंग प्राइस के नीचे जाए, वापस से बायर्स एक्टिवेट हो जाए और इस तरह से मार्केट ऊपर आता हुआ नजर आए। कोई छोटा मोटा गैप डाउन वगैरह खुलता है, उस केस में तो मार्केट वापस से अगर ऊपर जा रहा है तो बाइंग में हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। बड़ा गैप डाउन अगर खुल जाएगा तो वैसे भी यहाँ पे वो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट पहले ऊपर अच्छा गया, फिर नीचे अच्छा आया, फिर वापस से ऊपर अच्छा गया, फिर वापस से बड़ा गैप डाउन खुल जाएगा, तो ये यहाँ पे चार्ट एग्जॉस्ट हो चुका होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, फिर मार्केट यहाँ पे जिगजैग करता हुआ रह जाएगा, काफी ज्यादा ट्रैपिंग हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैं बड़े गैप डाउन के केस में कुछ भी प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एक बात का बस ध्यान रखना है, जैसे मार्केट ने काफी अच्छा नीचे मूव करा, काफी अच्छा ऊपर भी मूव करा, ऑल टाइम हाई पे आ चुके हैं दोनों इंडेक्स, वॉल्टिलिटी बढ़ चुकी है, तो क्वांटिटी कम करते हुए अगर काम करेंगे तो हमें अच्छा मूव देखने को मिलेगा, अच्छा मूव कैप्चर करने को मिलेगा, क्योंकि कम क्वांटिटी में भी उतना प्रॉफिट बनता हुआ नजर आ रहा है या उतना लॉस होता हुआ नजर आ रहा है जितना नॉर्मल क्वांटिटी में हमारे होता है। तो उस चीज का ध्यान रखते हुए क्वांटिटी कम रखते हुए अगर काम करते हैं तो अच्छे से आप ट्रेड को राइड कर पाएंगे। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। काफी डिटेल में हमने सारी बातें डिस्कस कर ली है आने वाले टाइम के लिए भी और कल के लिए भी, सो होपफुली आपको इससे काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाएंगे। हैप्पी मंडे, थैंक यू।